हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। देश में इन दिनों धर्म का मुद्दा छाया हुआ है। हाल ही में बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस पर दिए बयान के बाद विवाद बढ़ गया, तो वहीं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री को लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है। हर जगह इन्हीं दो मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है। इन मुद्दों पर राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी देखने और सुनने को मिल रही है, जिसके बाद उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। सीएम योगी के इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। आइए चलिए जानते हैं कि क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने और क्या विवाद चल रहा है धर्म को लेकर। बागेश्वर धाम सरकार के कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का मामला अब भी शांत होता नहीं दिखाई पड़ रहा। शंकराचार्य, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सहित कुछ नेताओं ने धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कारों का विरोध किया, तो वहीं कईयों ने धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन भी किया है। धीरेंद्र शास्त्री ने भी कहा कि उन्होंने ईसाइयों के द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण का विरोध किया, यही कारण है कि उनका विरोध हो रहा है। चूंकि बागेश्वर धाम सरकार ने स्वयं एक वीडियो जारी कर इस लड़ाई को और ज्यादा आगे ले जाने की बात कही, माना जा रहा है कि यह मामला और ज्यादा तूल पकड़ सकता है। बिहार से शुरू हुई रामचरितमानस विवाद ने फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में दस्तक दी। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस पर बयान दे दिया, जिसके बाद उन्हें भी कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि उनके जीव काटने वाले को इनाम देने की भी घोषणा की जा चुकी है, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते, किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों व जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद। देश में सनातन धर्म पर छिड़ी बहस के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर हम राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, गो ब्राह्मण की रक्षा हो। आप भी सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो। किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले, और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम यदि राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं तो देश सुरक्षित होता है। हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा जाता है तो उनका फिर से पुनर्निर्माण भी होता है। अयोध्या में 500 साल बाद राम मंदिर बन रहा है, दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यह भी कहा कि किसी कालखंड में अगर हमारे धर्म स्थलों को अपवित्र किया गया तो उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। इस अभियान का क्रम आप देख रहे होंगे कि अयोध्या में 500 वर्ष बाद मोदी जी के प्रयास से भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम आज पूरा होने जा रहा है। आज भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता है कि रामलला अगले 1 वर्ष में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने ट्वीट कर कहा कि सीएम योगी बोले कि हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, मतलब सिख, जैन, बौद्ध, निरंकार, ईसाई और इस्लाम धर्म खत्म। इतना ही नहीं, उदित राज ने कहा कि पहले बता दो सनातन धर्म में महिलाओं, दलितों व पिछड़ों का स्थान कहां है, फिर आगे की बात करते हैं। उदित राज ने कहा कि कल कुछ परिचित बौद्ध धर्म के साथियों का फोन आया कि
कि सनातन धर्म अगर राष्ट्रीय धर्म है तो हमारे का क्या होगा। सनातन धर्म के अस्तित्व का कौन नकार सकता है। मैंने सोचा कि योगी जी से पूछ लिया जाए कि और धर्म है कि नहीं। बस इतना ही है, बौद्धिक विमर्श तो होना ही चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।